मेरे से पूर्व बहुत सारे माननीय सदस्य ने ये चर्चा करी है कि सारा पैसा कोटा गया। अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य रोहित बोरा जी भी कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र से यूआईटी ने पैसा खर्च करा वो कोटा में ही खर्च किया गया, उधर से पैसे आए। मैं आपको बताना चाहती हूँ माननीय आपके माध्यम से मंत्री जी से कि मेरा जो क्षेत्र है लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र है वो भी कोटा जिले में पड़ता है, परंतु ये माननीय मंत्री जी जरूर देखें कि जो यूआईटी का पैसा कहाँ से कोटा जिले में कौन से विधानसभा से यूआईटी ने कलेक्ट करा और क्या उसी रेशियो में उस विधानसभा में खर्च किया गया या सिर्फ एक विशेष विधानसभा में खर्च किया गया और हमारे विधानसभा में पक्षपात किया गया और नज़रअंदाज किया गया। आपने जैसे देखा होगा कि पिछले सरकार ने परिसीमन के नाते अलग अलग वार्ड बनाए, कोई छोटे बनाए, ज़्यादा छोटे बने और कई बड़े बने। और मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि वो कोटा आए थे तब भी इस विषय पे चर्चा हुई थी कि आपने छोटे बड़े वार्ड तो बना दिए, परंतु जो आपने टिप्पर की व्यवस्था करी है पर वार्ड के लिए और सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करी है वो उसके अनुसार नहीं किए गए हैं। छोटे वार्ड में भी उतने ही टिप्पर हैं जितने बड़े वार्ड में हैं और उतने ही सफाई कर्मचारी बड़े वार्ड में जितने छोटे में हैं। अब ऐसे वार्ड हैं जिसमें 6000 की जनसंख्या वोटर होंगे या 12000 की, अब वो कैसे 3 टिप्पर 12000 के वार्ड में भी सफाई करेंगे और 6000 के लिए भी वही करेंगे। ये माननीय सभापति जी मंत्री जी जरूर इसमें दिखवाएं। अब आती है बात, मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए जल्दी से अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ कि मेरे विधानसभा में आपके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ कि कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी जिनके लेआउट प्लान पास हो चुके हैं, मेरा अनुरोध है कि जिन कॉलोनियों के लेआउट प्लान पास होने के उपरांत भी पट्टे जारी नहीं किए गए हैं, ऐसी कॉलोनियों में नियमित शिविर लगा के, कोई कैंप लगा के वहाँ पट्टे देने का आप काम करें। ऐसे ही लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको काश्तकार द्वारा कृषि भूमि बेचकर बसावट की गई है। अब वहाँ थोड़ा क्षेत्रवासियों को समझने में इसमें प्रॉब्लम आ रही है या अधिकारी उनको घुमा रहे हैं, तो वहाँ भी एक कैंप लगाकर पट्टे देने का काम करें ताकि जनता को राहत मिले। पट्टे की बात करते हुए एक मेरे यहाँ क्षेत्र में श्री राम नगर कॉलोनी है और 1980 और 82 के बीच में वहाँ पट्टे दिए गए हैं, परंतु उसके बाद अब उनको कहा जा रहा है कि आप डूब क्षेत्र में हो। और मेरी जो जानकारी है 1982 के बाद तो वहाँ ना तो वो डूबे हैं, वहाँ ना कुछ हुआ है, परंतु इस कारण उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखें और उनको पट्टे दिए जाए। एक दूसरी समस्या जो आती है कि केडीए, जो अब केडीए बन गया है, उनके द्वारा नगर निगम को बहुत सारी कॉलोनीज़ हैंडओवर की गई हैं, परंतु जो उन्होंने बेच के पैसा प्राप्त किया है वो पैसा नगर निगम को नहीं दिया जा रहा है। तो अब वो नगर निगम कहता है कि हमारे पास कोई आय नहीं है और पैसे की कमी के वजह हम यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका ध्यान दें। एक दूसरी जो बहुत समस्या आ रही है मेरे क्षेत्र में वो है जो बहुत सारी ऐसे कॉलोनियाँ हैं भूखंड बने जिस पे बिना स्वीकृति के निर्माण किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ कि ऐसे निर्माण केडीए द्वारा लगातार चिन्हित करने की आवश्यकता है और नियम विरुद्ध किए जा रहे अवैध निर्माण को रोका जाए तथा एक ऐसा टास्क फोर्स बनाया जाए कि जहां जो लेआउट प्लान पास हुआ है उसी के तहत निर्माण किया जा रहा है या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाए। माननीय सभापति महोदय, एक और जो हमारे यहाँ समस्या आ रही है, रोटेदा से सोगरिया रोड पे एक रेल फाटक पे ये
रास्ता पड़ता है, और जब वहाँ से पश्चिमी रेलवेज़ की ट्रेन जाती है तो 1 घंटा पहले वो फाटक बंद कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग रखती हूँ कि यहाँ एक RO भी बनाए जाए ताकि जनता को इसमें राहत मिले। ऐसे ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में जगपुरा में एक तरफ तो नाला बना दिया गया है और ये बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है, परंतु दूसरे तरफ नाला नहीं बनने के कारण पूरे उस एरिया के घरों में पानी भर जाता है और समस्या आती है। तो आपसे ये मांग रखती हूँ कि दूसरे तरफ का भी नाला का निर्माण किया जाए। एक और जो समस्या आती है कि सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन की कमी के वजह से कभी तो RUIDP खोद देता है, कभी पानी वाले खोद देते हैं, और जो नई सड़कें बनी हैं उनको बस 3 महीने बाद खोदा जा रहा है। मेरा आपसे विशेष करके आग्रह है कि एक आप ऐसा आदेश जारी करें कि सबसे पहले या तो सीवरेज वाले ख़त्म करें या पानी वाले अपना कार्य करें, उसी के बाद रोड का निर्माण हो, नहीं तो इसमें पैसे की भी बर्बादी होती है। पूर्ववर्ती सरकार ने जनता की तो कुछ सुनी नहीं। मुझे नहीं लगता किसी ने ये रिवर फ्रंट की मांग करी, एयरपोर्ट की जो मांग थी उस पर ध्यान नहीं दिया और रिवर फ्रंट बना दिया। और एक अजूबा फ्लाईओवर है हमारे क्षेत्र में जिसको आई डोंट नो भूल भुलैया बोले या क्या बोले, क्योंकि आप उसके ऊपर चढ़ते हो और वापस वहीं उतर जाते हो। मैं शायद इसमें कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट है या टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको दिखवाया जाए और इसको तोड़ा जाए। एक और समस्या जो आती है बेसहारा पशुओं की, मांग जब करते हैं कि इनका कोई व्यवस्था किया जाए तो मुझे बोला जाता है कि केवल गाय बेसहारा होती है और उनको हम उठा के ले जाएंगे, पर भैंस नहीं। तो क्या भैंस पशु के श्रेणी में नहीं आता है? इनका भी आप थोड़ी क्लियरली आदेश जारी करें। कि दूसरा, रेजिडेंशियल एरियाज़ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने के कारण वहाँ के क्षेत्रवासियों को पार्किंग की बहुत असुविधा होती है। मैं आपके द्वारा सभापति महोदय विशेष करके हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि पिछले मंत्री जी ने बहुत ही सौतेला व्यवहार मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ किया। आपके द्वारा मैं मांग करती हूं कि आप मेरे लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र को थोड़ा लाड देके ध्यान रखें ताकि वहां की जनता को राहत मिले। धन्यवाद। जय हिंद।